Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Mai Kumari. Good morning. Good afternoon, sir. धीरे चलाना Good धीरे afternoon. मम्मी धीरे Good afternoon. Yes, कार्तिक sir. पढ़े थे जीके में मिस्टर जयंत कुमार, माई कुमारी, वीडियो ऑन करो। जयंत कुमार कहाँ तक डिस्कस किए थे? सर रुक जाइए एक बार बताते हैं। कितने पेज नंबर में? सर पेज नंबर 26 से पढ़ाना है सर। 26 से। गुड। और किसी को कुछ बोलना है? ओनली 8 बच्चे। ओनली 8 बच्चे पार्टिसिपेंट है। शिवम राज, शिवम राज, शिवम राज, चलो तो पेज नंबर 26। अमेजिंग एनिमल्स है ना जी? यस सर अमेजिंग एनिमल्स पढ़ना है। उसमें दिया है पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन है, इट इज द एनिमल विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। इट इज द एनिमल विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। सुनो, 2 चैम्बर वाले हार्ट वाले कौन होगा? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो सर फिश पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 है। यस सर वीडियो ऑन रखना है। ओके, यस सर बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग और आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। होमवर्क भी बना लिए होंगे, बना लिया? Yes, sir. तो Yes, sir. क्या क्या आज परेशानी आया? कौन कौन सब्जेक्ट का हुआ क्लास? कौन कौन सब्जेक्ट का क्लास हुआ? सर हर एक क्लास का Sir, science का प्रोजेक्ट। क्या हुआ? सर हर एक क्लास का Sir, working model of rainwater harvest. हाँ, आई कुमारी सारा क्लास हुआ है? क्या सर मैं हुआ? भी अपना एक्टिविटी बना लिया। सर बना मैं भी लिया। एक्टिविटी बना लिया। गुड, अभिज्ञान सिन्हा, वेरी गुड कि तुमने बना लिया। दिखाओ कुछ, वह आप 3 बजे दिखाना है, ठीक है? ओके, जो जो बनाया है वो 3 बजे दिखाएगा, Yes, sir. ठीक है? 3 बजे Okay, सर दिखाना है, आपने फर्स्ट क्लास Yes, sir. है ना? ओके, तो इट इज द एनिमल विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। क्या होगा? फिश। क्या होगा? सर फिश होगा। फिश, वेरी गुड। सर फिश हाँ, फिश होगा, फिश। सेकेंड है द सोल ऐप, which is also India's tallest primate and the only monkey with no tail. क्या होगा? पिक्चर दिया हुआ है हुलूक। हाँ, सर हुलूक पिक्चर दिया हुआ है हुलूक का। सर हुलूक हाँ, हुलूक। देखो पिक्चर्स में, पिक्चर्स इज गिवन, है ना, इन योर बुक, पेज नंबर 26। ओके, सुनाई दे रहा है माई कुमारी? Yes, sir. हाँ, यस सर
सुनाई दे रहा है? तो आपने कंप्लीट कर लिया। मैंने 2 आंसर बताया, एक बताया Yes, मैंने sir. फीस, दूसरा हुलू। कॉपी या बुक खोलो, उसमें कंप्लीट करो। शशांक शेखर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? शशांक शेखर, सार्थक गर्ग, आर यू लिसनिंग क्लियरली? सार्थक, पृथ्वी संगम, Yes, sir. चलो नेक्स्ट में थर्ड है एरियर बर्ड। Yes, sir. Rare bird possibly named after a temperature measuring instrument found only on the Nicobar Island. क्या होगा? Sir, thermometer bird. थर्मोमीटर बर्ड। थर्मोमीटर वर्ड। चलो Sir, माई thermometer कुमारी क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग दो। माई कुमारी क्वेश्चन नंबर 4। अनम्यूट ही नहीं हो रही है तुम। Snake, which is also found. चलो नेक्स्ट अभिज्ञान सिन्हा। Sir, I want to. अभिज्ञान सिन्हा, Yes, sir. What famous for waterproof feathers? Duck. Python. अभी माई कुमारी Hello, sir. रिपीट इट। हाँ बोलो माई कुमारी। मैं बोल रहा हूँ sir. I want to. चलो अभिज्ञान तुम ही पढ़ो क्वेश्चन नंबर। Sir, question number 4. हाँ पढ़ो। World's largest snake, which is also found in Sundarbans Sundarban. of West Bengal. सुंदरबन है नाम, Okay, sir. सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। Sundarban. Reticulated python. Reticulated python. यस दैट इज वर्ल्ड पाइथन होगा। देखो रेटिकुलेटेड पाइथन सेकंड नंबर में दिया हुआ है। रेटिकुलेटेड पाइथन। Yes, sir, दिया हुआ। 5 जैन कुमार तुम रीडिंग दो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर पृथ्वी संगम। Bird famous for water pool features. क्या होगा? बर्ड फेमस फॉर वाटर Bird for water proof. फीडर्स। डक Sir, होगा duck. है ना? Sir, डक duck. होगा। Duck, sir. पृथ्वी संगम तुम नेक्स्ट पर हो। Yes, sir. Duck. क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर हो। Yes, sir. A frog that becomes smaller when it grows older. A frog that becomes smaller than it grows older। क्या होगा? क्या होगा? Sir, paradoxical frog. Yes, Toxin जैसे frog. जैसे वह बड़ा है ना होता है, एज में बड़े होते हैं, उसकी साइज छोटे होते जाते हैं। उस तरह का फ्रॉग है, स्पेशल टाइप का फ्रॉग है। जो बड़े होते हैं तो उसका साइज भी बड़ा होता है ना जी। तुम्हारा साइज Yes, तुम्हारा जैसे जैसे एज बड़ा होगा Yes. है ना, और एक साल बर्थडे मनाता होगा तो तुम्हारा साइज, बॉडी का साइज भी बढ़ जाता है ना जी। लेकिन वह स्पेशल टाइप का फ्रॉग है जिसका एज तो बड़ा हो गया लेकिन उसकी साइज छोटा होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो कोई एनिमल। अभिज्ञान। Sir, मैं पढ़ूं? अभिज्ञान से ना? It is the only whale which It is the only whale which has tusk. Narwhal. Survival. It is the only whale which is tusked. तो not whale क्या होगा? Not whale। Next Whale. करो। Yes, sir, वही आंसर है।
नेक्स्ट पढ़ो। This water mammal can hear the sound at 24 kilometers, 15 miles depth underwater. Okay, Dolphin. The dolphin. very good. डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डॉल्फिन। चलो नेक्स्ट पढ़ो। It is the only mammal which does not have wings but can fly. Sir, bat. वेरी The गुड, bat. बैट, गंगाधर। बैठी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The adult fish has two eyes on one side of its head. Flat flat fish. फ्लैट फीस। फ्लैफीज, वेरी गुड। तो पेज नंबर 26 कंप्लीटेड होगा। अमेजिंग एनिमल्स, ये खास एनिमल्स है जिसपे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ खासियत है जिसकी वजह से वो जो है आपको यूनिक है ना, वो अपने आप में यूनिक है। ऐसा कोई भी एनिमल्स नहीं है जिसका साइज बड़ा होगा तो उसका एज बड़ा हुआ तो साइज भी बड़ा होगा। लेकिन आपने देखा एक सर्टेन फ्रॉग जिसका साइज बड़ा हुआ लेकिन साइज बड़ा हो गया, एज बड़ा हुआ लेकिन साइज छोटा हो गया। ठीक है, तो ये अमेजिंग फ्रॉग, अमेजिंग एनिमल्स में आपने देखा। अब देखो स्मूथ वर्किंग, कौन कौन से वर्क जो है वो काम करने में हमें सहूलियत देता है। स्मूथ वर्किंग काम करने में आसानी करता है वो। तो स्मूथ वर्किंग में पहला क्वेश्चन पढ़ोगे माही कुमारी। यस सर। पढ़ो, कोई पढ़ो, एनीवन। क्वेश्चन नंबर 1। It is used to see the objects that are quite far off. It is used to see the object that are quite far off, जो बहुत दूर है। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, Yes, sir. है ना। वो है बाइनोकुलर्स। क्या होगा? बाइनोकुलर्स, Sir, binocular. है ना। उससे आप दूर चीजों को भी देख सकते हैं उसके हेल्प से। ओके, सर Clear? साइंस हाँ, का बोल। प्रोजेक्टर आप 3 o'clock के क्लास में चेक करेंगे। हाँ, क्या बोले? सर साइंस का प्रोजेक्टर आप 3 o'clock के क्लास में करेंगे ना? हाँ, साइंस के प्रोजेक्ट में करेंगे। साइंस का क्लास जब होगा उस समय में हम आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। सिलेबस वैसे भी आगे बढ़ चुकी है। अब Yes, sir. एग्जाम होगा पीरियोडिक टेस्ट का, है ना, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यस सर। क्वेश्चन Okay, नंबर sir. 2 पढ़ो। क्वेश्चन It नंबर is 2। used to It is used to magnify very minute particles. particles. यस, जो Sir, बहुत से बहुत माइन्यूट Microscope. Microscope. माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन नहीं, माइक्रोस्कोप, है ना। जो माइन्यूट Yes, माइन्यूट पार्टिकल को भी देख सके उसको हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप। Scope. Microscope. Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ो। It is an It is an automatic running stairway. ऑटोमेटिक रनिंग Escalator. Escalator. एस्केलेटर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पढ़ो। नंबर 4। It is used for dragging It is used soil for digging and soil and clearing clearing garbage. Yes, it is used The for digger. dragging The soil. digger. डिगर। वेरी गुड। ड्रैगिंग सॉइल एंड क्लियरिंग गार्बेज तो क्या होगा? डीगर होगा। ठीक है। Digger. इट इज यूज्ड टू, सर फिफ्थ होगा, इट इज यूज्ड टू building by mixing together sand, cement and water. It is used to making Concentrate certain mixture. substance of building by mixing together sand, cement, water. The concrete mixture. The concrete वेरी mixture. गुड। इसका आंसर होगा कंक्रीट मिक्सचर। ओके, यूज टू मेक कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग बाय मिक्सिंग टुगेदर सैंड, सीमेंट एंड वाटर। सैंड, सीमेंट एंड वाटर को जो मिक्स करने वाला है उस तरह के मशीन को हम लोग क्या करते हैं? कंक्रीट
मिक्सचर, क्या कहते हैं? कंक्रीट मिक्सचर। Concrete right? mixture. Yes, Clear? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब मैचिंग है बी का फर्स्ट, जिसमें माइक्रोस्कोप है, उसका इन्वेंशन करने वाला कौन है ना? तो जे जैनसीन। Sir, वन Z का है. ई, वन का ई, वन का ई, माइक्रोस्कोप का E. टाइपराइटर किसने इन्वेंशन किया? Sir, C. Sir. सॉलिड। Sir, C. Shoal. और सेफ्टी रेजर कौन किया? सेफ्टी रेजर, Sir, D. White. Sir, D. यस गिलेट। और डीजल इंजन, इसीलिए गिलेट नाम का रेजर। Sir, Rudolph Sir, A. Diesel. रॉड डीजल, वेरी गुड। डीजल इंजन जो कार ट्रैक्टर ये सब में देखते हैं, जो हैवी चीजों को उठाता है, वो डीजल इंजन है ना? और फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने किया? वाटर मैन। किसने किया? Sir, वाटर। Waterman. Sir, Waterman. तो माइक्रोस्कोप का Waterman. इन्वेंशन किया जे जैनसीन। टाइपराइटर का इन्वेंशन कौन किया? तो ये सोल्स। और सेफ्टी Sir, रेजर का Sholes. है ना? गिलेट्स नाम का रेजर भी मार्केट में बिकता है, जो आप किसी भी तरीके से सेव कर सकता है, Yes, sir. है ना? तो आपने पेज नंबर 27 कंप्लीट कर लिया? अब है टाइगर टेल्स Yes, sir. फैक्ट्स फाइल, है ना? पेज नंबर 28 में आ जाओ और आप डिस्कस करेंगे फैक्ट फाइल से। किससे रिलेटेड? फैक्ट फाइल। ओके। टाइगर्स आर कॉल्ड पैंथा टाइगर इन लैटिन, बाघ इन हिंदी एंड बंगाली। हिंदी और बंगाली में बाघ बोला जाता है, लैटिन में क्या बोला जाता है? पैंथर टाइगर। तो ये इसका नाम हुआ, है ना? टाइगर्स का। क्लियर? कुछ सुनाई दिया? ऋषिता Yes, sir. भारती Yes, sir. कहता है एन एवरेज मेल टाइगर वेट अबाउट 180 to 200 kg एंड फीमेल अबाउट 140 kg। आपको ये समझना चाहिए, गॉड ने ही बनाया है, मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंशिएट किए हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसके वेट में भी। देखो यहाँ पर मेल टाइगर का एवरेज वेट है 180 से 200, whereas फीमेल 100. टाइगर का ओनली 140 kg। यानी कितना का डिफरेंस है? 40 kg, 60 kg का, है ना? तो ये गॉड ने ही बनाया है ऐसा। उसके बॉडी शेप में भी फर्क पड़ता है, ठीक है? थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट्स, ये आप टाइगर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, है ना? कि टाइगर्स का क्या नाम होता है और उसका बॉडी शेप, उसका एवरेज वेट क्या होता है। आर यू लिसनिंग क्लियरली? चलो नेक्स्ट। तो द रोर ऑफ ए रॉयल बंगाल टाइगर कैन बी हर्ड अप टू 2 किलोमीटर। जो दहाता है ना टाइगर, कौन? रॉयल बंगाल टाइगर, उस टाइगर का नेम है। तो 2 किलोमीटर तक की उसकी आवाज सुनाई देती है। वो जो रोर दहाड़ने का जो आवाज निकालता है, वो कितने दूरों तक सुनाई देगा? 2 Sir, किलोमीटर 2 तक। kilometer. 2 किलोमीटर समझ सकता है ना, है ना? अगर सगना मोड़ में किसी का घर है और डीएवी खगोल में हो, तो तुम्हें सुनाए सगना मोड़ से वो जो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर अगर डहारेगा तो वो आपको डीएवी खगोल में सुनाई देगा। इज इट करेक्ट? Yes. ये सही है? Yes, sir. आप अगर डिस्टेंस बिटवीन सगना मोड़ एंड डीएवी खगोल दोनों के बीच की दूरी अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर होगी, तो आप सोच सकते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, वह
कितनी जोर से दहाड़ता होगा, जो उसके नजदीक होगा उसको कितनी जोर से कान में आवाज सुनाई देती होगी। तो उसका कान खराब हो जाएगा। कान खराब हो जाएगा। वेरी गुड। तुम सुनेगा उसको? कौन बोला कान खराब हो जाएगा? शशांक। यस सर। नेक्स्ट है टाइगर्स लाइक वाटर, दे आर गुड स्विमर्स एंड ऑफन कूल देमसेल्फ ponds and streams। टाइगर जो होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जब उसको छेड़ोगे, उसे तंग करोगे, तभी वह क्रूएल बनेंगे, निर्दयी बन जाएंगे, तुमको खा पी के मार के खत्म कर। दूसरे का मारा हुआ चीज भी वह नहीं खाता है टाइगर, है ना। तो वह टाइगर्स जो है किसकी तरह है? वाटर की तरह है। वह गुड स्विमर्स है, बहुत ही अच्छे से वह तैराकी कर सकते हैं, इसलिए गुड स्विमर्स है। और वह हमेशा शांत रहते हैं, ऑफन कूल themselves in Yes, sir. ponds and stream। ponds तालाब और स्ट्रीम में वो हमेशा शांत स्वभाव के रहते हैं, Not the. है ना। तैराकी में भी वह नंबर 1 है, जंग Yes. और शांत स्वभाव के भी है। Yes, ऐसा I have. नहीं है कि वह चंचल स्वभाव के है, कुछ इधर डिस्टर्ब कर दो, उधर डिस्टर्ब कर दो, है ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा नहीं है टाइगर्स में। ओके, क्या सब टाइगर्स No. के बारे में जाना? Yes. और टाइगर जो है वो हंट एट नाइट, वो दिन में नहीं शिकारी करता है, दिन में छोड़ देता है। कहता है ना कि दिन में तुम है आराम से अपना वर्क कर सकते हो, दिन जो है काम करने का है। तो मिस्टर अभिज्ञान, आर यू लिसनिंग? अभिज्ञान सिन्हा। I am listening. यस। तो आप को मैंने बताया कि टाइगर जो है वो कब शिकारी करता है? रात में। हंट एट नाइट एंड लाइक टू हंट अलोन। रात को। और वह पसंद करता है, ये नहीं कि दोस्त जाएगा तभी उसको मारेंगे। उनको लड़ाई करना है तो दोस्त सबको बुला के लाओ, तब लड़ाई करो, है ना। वाघ जो होते हैं वो अकेले लड़ाई हंट करते हैं, वो शिकारी अकेले करते हैं। लाइक टू हंट अलोन, तो अकेला पसंद करते हैं शिकारी करना, ठीक है। टाइगर्स डिपेंड अपॉन देयर कैनाइन Yes. टीथ फॉर सर्वाइवल। वह टाइगर जो है वो आपको कैनाइन टीथ, आपने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा था ना कि मोलर है, प्रीमोलर है ना, इंसीजर्स है, कैनाइन है। तो उसमें कैनाइन जो है उस पर डिपेंड करेगा, जो चीरने फाड़ने में हेल्प करता है। इफ दे लूज देयर कैनाइन दे कैन नो लॉन्गर किल एंड स्टार्व टू डेथ। देखो ये जो दांत होता है ना नुकीला वाला शार्प, है ना, वह कैनाइन कहलाते हैं। 4 तरह के टीथ होते हैं। तो कैनाइन जो है मांस चीरने फाड़ने में हेल्प करेगा। जिस टाइगर के पास कैनाइन नहीं होगा, या डैमेज हो गया होगा, या टूट गया होगा, तो उस टाइगर को खाना कैसे मिलेगा? खाना तो Yes. दूसरे का मारा हुआ खाना नहीं खाता है। हम लोग जो है दूसरे के बना हुआ भोजन खा लेते हैं, वो नहीं, खुद मारता है, खुद खाता Yes. है ना। तो वह ज्यादा दिन जी नहीं सकता है, मर जाएगा, है ना। इसलिए कैनाइन्स होना जब तक है तब तक टाइगर जिंदा है। पृथ्वी संगम। ओके, टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर स्किन टू। और देखा होगा तुमने, पिक्चर्स बनाया होगा, है ना, आपने ड्राइंग करता होगा, बहुत सारे कार वगैरह में पीछे में टाइगर्स का जो है पिक्चर्स रखता है, उसमें भी
आप ऑब्जर्व करते होंगे, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें धारी बना हुआ रहता है, उजला काला या ये येलो कलर का, है ना। तो टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर स्किन टू। टू मतलब ऑल्सो, यहाँ पे भी। तो टाइगर्स के पास जो धारी होते हैं, इवन इफ दे आर सेव्ड ऑफ Yes. completely, the distinctive pattern on their skin will still be visible। कहता है अगर उसके बाल को पूरी तरह से सेव कर दो, इसके बावजूद भी ये धारी जो है वो दिखाई देंगे। राइट। Yes. टाइगर्स के बारे में बहुत कुछ जान गया कि टाइगर्स क्यों टाइगर है ना। वो अपनी आप जंगल, तो ये चीज उसके पास कैनाइन्स का होना जरूरी है, क्योंकि वो अकेले भोजन करते हैं, है ना। और जो है Yes. Yes. आपको उसके पास जो है स्ट्रिप्स होते हैं, है ना। और वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड होते हैं, कोई कलर नहीं कर देते हैं। ठीक है। तो आप टेस्ट योर विजडम, पेज नंबर 29, जिसमें आपको खुद से बोलना है। जयंत कुमार, आर यू लिस्निंग? पृथ्वी संगम। Yes, sir. तो आप Yes, sir. 1 का ए पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 का ए Okay. Grant पढ़िए। the branch of 1 का science ए। that deals with the study of Dash is insects. the branch of science that deals with the study of insects. Exactly. Sir, entomology. The यस, entomology. इंटोमोलॉजी। क्लियर? ओके। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। द डार्क पैचेज The दैट appears on the surface of the sun called sun spots। sunspots. sun spots। सी का क्या होगा? पढ़ो कोई आदमी। Act as the floor for the base of the lungs. That di- diaphragm. क्या पढ़ा? जोर से पढ़ो। Act as the floor for the base of the lungs. Act as the floor for the Diaphragm. lungs। Diaphragm. है तो कौन है? नेक्स्ट डी पढ़ो। पृथ्वी संगम, डी पढ़ो। Yes, sir. Dash is present in our toothpaste to make our gums healthy. क्या होगा? Sir, fluorine. Fluorinish. आपको फ्लोरीन इज प्रेजेंट आवर टूथपेस्ट टू मेक आवर गम्स हेल्दी। ठीक है। नियॉन गैस इज यूज फॉर फिलिंग अप इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प इलेक्ट्रिक बल्ब जो Yes. होता है, उसमें नियॉन गैस बना हुआ रहता है, क्योंकि नियॉन गैस इनर्ट गैस होता है, जो ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, एयर से रिएक्शन नहीं होने देगा, इसीलिए वह इनर्ट Okay. गैस फिल अप किया जाता है, तो है ना, बल्ब में। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। कार्डिक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ट्रू। क्या होगा? The true. The कार्बन true. मोनोऑक्साइड True. That's हाईली true. पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन True. मोनोऑक्साइड अगर दोनों रहे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाईली पॉइजनस होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रू। लेड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ शू पॉलिश। फॉल्स। शू पॉलिश बनाने में लेड Sir, false. होता है। होलोक इज एन ऐप विदाउट ए टेल। ट्रू। True. क्या है? एक ऐप है, True. लंगूर है, जिसमें तेल नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स आर द स्मॉल सेल्स। Yes, sir. That's प्लेटलेट्स true. आर द स्मॉल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड। क्या होगा?
The true. The true. True. क्लियर? Yes, sir. अब पेज नंबर 29 भी क्लियर हो गया? Have you- Yes, sir. Yes, sir. चलो तो पेज नंबर 30 पढ़ो पृथ्वी संगम। ठीक है, करेक्ट आंसर है। Take the correct answer. A drug that lessens or stops pain. क्या होगा? Sir, analgesic. एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक है ना? Analgesic. Used to remove all the stains from the cloth. तो अमोनिया Ammonia. का यूज उसमें किया जाता है, जितने भी क्लॉथ्स में स्टेन है उसको निकालने में। तो वो क्या हो गया? अमोनिया। It is a herb that removes poison from the blood. Yes. कौन सा होगा? Phenyl. फिनेल। Phenyl. जो हमारे ब्लड में जहरीले चीजें अगर शामिल हो जाए उसको हटाने के लिए कौन से हर्ब का यूज करेंगे? तो फिनेल का। Sir, नहीं पता। है? नहीं पता। डी पढ़ो जैन अभिज्ञान सिन्हा। डी पढ़ो। नहीं आ रहा। नहीं पता। ई। हाँ डी पढ़ो। सर कौन सा? डी या ई? सर कौन सा? A machine कौन सा that सब is used नंबर? for dragging A machine that is clearing garbage. क्या होगा? digger। क्या होगा? digger। digger. For Digger. dragging soil and clearing garbage। क्या होगा? digger। The Okay। digger. The minor planet that lie between Mars and Jupiter क्या कहलाएगा? Asteroids। है ना? Sir, asteroids. That lie between Mars and Jupiter क्या होगा? Asteroids। क्या होगा? Asteroid. Asteroids। Asteroid. Clear? Have you any problems? कोई problem No, नहीं sir. है? मिस्टर विज्ञान, No, sir. जयंत कुमार, शशांक, Yes, sir. No problem, sir. बंद है। ओके नेक्स्ट करो। नेक्स्ट मिस्टर नेक्स्ट करो। Sir, vinegar. Match the following columns. Sir, vinegar का Sir, acetic acid. vinegar का acetic acid. विनेगर का एसिटिक एसिड होगा। फैमूल का द लार्जेस्ट बोन होगा। The largest bone. बैट का The bad मैमल्स होगा। Mammal. सेंसरी नर्व्स का ऑप्टिक होगा। Optic. और सेकंड हर्ब का क्या होगा? base. होगा Basil. होगा। बैसिल किसको कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। ओके Sir, तो tulsi. विनेगर का तुलसी। एसिटिक एसिड, फैमूल का द लार्जेस्ट बोन, बैट का मैमल्स होगा। सेंसरी नर्व का क्या होगा? ऑप्टिक। और सेक्रेट नर्व का क्या होगा? बैसिल। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. प्रॉब्लम है पेज नंबर 30 कंप्लीटेड। 31 पढ़ोगे? पढ़ो जयंत कुमार। Yes, sir. Read the given condition and write the box the name of the sense organ to which belong to. Sir, पढ़ लिए? पढ़ते जाओ, कंप्लीटेड पढ़ते जाओ। वेलोसिटीज का क्या होगा? टंग। Velocities का सर टंग होगा। बीमारी का नाम है। टंग। कहाँ ये होगा? है ना? बारह पर कहाँ होगा? कान में होगा। कैटरेक्ट कहाँ होगा? सर कहाँ होगा? आँख Sir, eye. eyes में।
किसमें होगा? Dermatitis. किसमें होगा? एनोसोमिया किसमें Skin. होगा? नोज में होगा। Sir, nose. ये डिजीज जो 5 दिया है वो कहाँ ये अवेलेबल होगा, है ना, उसको जानना होगा। क्लियर? नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो सारे को आप कैटेगराइज कीजिए। Yes, sir. Sir, कॉपी में gases, करके अभी दिखाओगे? propane. कॉपी में करके, कॉपी में करके दिखाओ। कॉपी में sir. करोगे अभी? जैन कुमार कर रहे हो? Yes, sir. कर लिया? No, Arrange sir. करना है कि कौन है गैसेस, कौन है प्लांट्स, कौन है स्पेस, कौन है ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। तो गैसेस में प्रोपेन हुआ, एसिटिलीन हुआ, ब्यूटेन हुआ। गैसेस में कौन होगा? प्रोपेन, एसिटिलीन, ब्यूटेन। नोट कर लोगे? प्रोपेन, एसिटिलीन, ब्यूटेन। प्लांट्स में कौन होगा? अर्जुना, अशोका, और कौन है? बेल, BAEL। अर्जुना, अशोका, बेल। स्पेस में कौन होगा? जोडिएक, नेबुला, ऑरोरा। और ब्रांच ऑफ साइंस में कौन होगा? इकोलॉजी, ओशनोग्राफी और साइकोलॉजी, है ना। क्या होगा? साइकोलॉजी। क्लियर? राइट? Yes, sir. लिख लिए. ठीक है, गुड। चलो, तो आपने पेज नंबर 31 कंप्लीट कर लिया? कोई Yes, प्रॉब्लम? sir. अब है No, sir. नेशनल फ्लैग, इसमें जाना है। नेशनल फ्लैग ना, वह कल डिस्कस करेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में। आपको पेज नंबर 31 तक कंप्लीट कर लेना है। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है? No, जो एनी sir. प्रॉब्लम्स? पृथ्वी संगम Yes, कोई sir. प्रॉब्लम है? No, नेशनल sir. फ्लैग्स के बारे में नेक्स्ट वीक में डिस्कस होगा। आपको मैंने 31 तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इन करते हैं, सेशन इन कर रहे हैं। ओके, Have a nice day, sir. थैंक यू, थैंक यू।